मैंने अंडर 20,000 में आने वाले 3 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन खरीद लिए हैं। पहला है Realme P4, वूपिंग 7000 mAh की बैटरी आती है इसमें। दूसरा Motorola G96, इसमें कर्व डिस्प्ले के साथ साथ हार्डवेयर लेवल का प्रोटेक्शन जो कि एक अच्छे महंगे स्मार्टफोन में मिलता है। तीसरा CMF Phone 2 Pro, इसमें टेलीफोटो सेंसर दे दिया इन्होंने, मतलब इस प्राइसिंग पर इनसे नहीं हो रहा ये अभी। तो प्राइस भले ही सबका सेम है लेकिन अप्रोच काफी अलग। तो मुद्दा ये है कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। पता करने के लिए इन 8 कैटेगरीज में सबको 10 में से नंबर देंगे और जो एंड में सबसे ज्यादा नंबर लाया वही अपना सिकंदर। और शुरुआत बॉक्स में अंदर झांकने से करते। तीनों बॉक्सेस में फोन के अलावा चार्जर, USB केबल और सिम इजेक्टर पिन आता है। उसके ऊपर से Realme और CMF दोनों में ही फ्रंट में टेम्पर्ड ग्लास लगा है और बैक के लिए एक डिसेंट कवर भी आता है। दोनों ही नॉर्मल सिलिकॉन केस है। खैर रेस्पेक्ट दोनों के लिए, क्योंकि पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, वरना फोन अनबॉक्स करो और दौड़ो बाजार की और टेम्पर्ड और बैक कवर के लिए। तो मैं इन्हें दूंगा 10 में से 7 पॉइंट्स। बाकी सीखो फ्लैगशिप ऐसे प्रिविलेज फील कराते हैं और इसमें तो आपको मोटो वाले भी रुला के भाग जाएंगे, क्योंकि टेम्पर्ड तो मिस किया है, साथ में बैक कवर भी मिस किया है। इस वजह से मैं इसको दूंगा 5 आउट ऑफ 10। तो यहाँ तो सबसे पीछे मोटो रह गया, पर बिल्ड क्वालिटी में इसने गेम ही अलग कर दिया है। वैसे तीनों में ही साइड फ्रेम और बैक प्लास्टिक का है, मोटो वालों ने सिंथेटिक रबर दिया है। अगर स्टडी सॉलिड फील की बात करूं तो तीनों ही सेम और काइंड डिसेंट है। ग्रिपिंग वाइज मोटो ज्यादा बेटर टाइट फील देता है, जबकि मोटो यहाँ हल्का है। बाकी कोइंसिडेंटली Realme और CMF का वेट बिल्कुल सेम है। कौन सी फैक्ट्री में बना है भाई ये? फ्रंट पे ग्लास में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मोटो में है और बाकी गुमनाम है, पर ये उतना मैटर नहीं करता क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर लगाना तो कंपलसरी है। तो मोस्टली ड्रॉप का इंपैक्ट टेम्पर्ड को ही झेलना है। वैसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इतना पुराना लगता नहीं है। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है भाई। अभी पानी में गिरने में मोटोरोला है जो थोड़ा बहुत सहन कर सकता है, क्योंकि इसमें IP68 रेटिंग है तो थोड़ा रीअश्योरेंस रहता है। बाकी Realme में इससे थोड़ा कम, बारिश के छींटे तक झेल सकता है, इसमें IP66 रेटिंग आती है। बाकी CMF में ऑलमोस्ट नथिंग आता है, IP54 रेटिंग, तो इसकी मौत कुछ छींटों से भी हो सकती है। बटन्स को लेकर मेरी सबसे नाराजगी है कि ये बटन थोड़े बड़े क्यों नहीं बनाते, स्पेशली ये पावर बटन। फील लाइक पावर बटन के पास पावर ही नहीं है। यहाँ मोटो के बटन सबसे टेक्टाइल है और बाकी एक्स्ट्रा के नाम पर CMF में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है एसेंशियल की, उसकी बात हम AI वाले सेक्शन में करेंगे। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी में Realme डिसेंटली गुड, जिससे इसको मिलते हैं 7 और इसका टोटल होता है 14। बाकी Realme की खूबी है कि iPhone 17 Pro इसके जैसा दिखता है। मोटो इस राउंड का टॉपर है, जिससे इसको मिलते हैं 8 पॉइंट्स, इसका टोटल हुआ 13। एंड सबसे कम मिले CMF को 6 पॉइंट, जिससे इसका टोटल भी मोटो के बराबर 13 पहुंचा। मतलब कांटे की टक्कर चल रही है अभी तो। लेकिन डिस्प्ले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों का ऑलमोस्ट डिस्प्ले साइज सेम है। तीनों में ही 120 हर्ट्ज एमोलेड तो है ही, Realme और मोटो में तो 144 हर्ट्ज तक जाता है। मैंने घुस के ये एक्स्ट्रा 144 हर्ट्ज वाला स्मूथनेस का डिफरेंस फील करने की कोशिश करी, लेकिन तीनों बराबर लगे। यहाँ इकलौता मोटोरोला है जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, और ये अच्छी बात है कि बुरी, इन बातों का ध्यान रख के डिसाइड कर सकते हो। कर्व डिस्प्ले सुंदर तो लगती ही है, मुझे इजीली इसका टेम्पर्ड जो सिर्फ स्क्रैचेस से बचाएगा और बैक कवर लोकल मार्केट में मिल गया, और ये मोटोरोला के लिए बड़ी बात है। इसमें कोई साइड टच इशू भी फील नहीं हुआ। एंड इवन हैप्पी टू रिपोर्ट, अगर कर्व डिस्प्ले टूटती है या फ्लैट पैनल टूटता है, दोनों की कॉस्ट सिमिलर है। बाकी टूटने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है कम है, इसका नहीं कह सकता कुछ। वैसे तो सभी इनफ ब्राइटेड है, आउटर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। Realme में डिस्प्ले 4500 निट्स की है, CMF की 3000 निट्स, बट कंपैरिजन में ऐसे 5-10% का अंतर है। ऐसा 50% वाला गैप तो बिल्कुल नहीं है। रेस्ट मोटो में ब्राइटनेस इनसे थोड़ा कम है, लेकिन काम चला देगा। और लोअर ब्राइटनेस रात में का भी ऑर्डर यही है, Realme सबसे कम तक जाता है, उसके बाद CMF एंड लास्ट मोटो। बेजल्स की बात करें तो मोटोरोला वैसे ही कर्व्ड है, तो मुझे बहुत कूल लगता है। Realme सबसे स्लीक बेजल लेके आता है, बच गया CMF। इसका बेजल इन दोनों की तुलना में तो थिक है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में क्लियरली Realme को 8 पॉइंट, जिससे इसका टोटल होता है 22, मोटो को 6 पॉइंट, जिससे ये थर्ड हो जाता है 19 पे, और CMF 7 पॉइंट, जिससे इसका टोटल 20 हो जाता है। अब जहां ये वीडियो डिफरेंट हो जाएगी वो है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सबको पता है Realme का UI तो गंदा है और मोटो CMF क्लीन स्टॉक एक्सपीरियंस देते हैं तो बढ़िया ही देते हैं। लेकिन अब ये लॉजिक इतना सिंपल नहीं रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एड्स डाल के साइड इनकम तीनों ही जनरेट करते हैं, बस तरीका अलग अलग है। एंड जनरली UI में 3 तरह के एड्स होते हैं। पहला लेवल सिर्फ 5-6 नाम के ब्लॉटवेयर्स जो उनके घर में बने होते हैं, लाइक पिक्सल, ये इन तीनों में अब कोई नहीं है। दूसरा इजीली अनइंस्टॉल होने वाले ब्लॉटवेयर्स प्लस लॉक स्क्रीन में ग्लैंस जैसे ऐड का ऑप्शन, जिनको एक स्टेप में ढूंढ के टॉगल ऑफ किया जा सकता है, और यहां लैंड करेंगे मोटोरोला और CMF। तीसरा
तीसरा सबसे वर्स्ट लेवल ब्लॉटवेयर प्लस ग्लेंस, साथ में 3-4 ऐप्स जो कि अनवांटेड नोटिफिकेशन अनवांटेड टाइम पर भेजते हैं। ऐसे सर्च करने पर भी ऐप रिकमेंडेशन आएगी, ऐप ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर डाटा शेयर करना, और कुछ एक को आप पूरी तरीके से हटा भी नहीं सकते, सिर्फ डिसेबल या नोटिफिकेशन ऑफ का सहारा होगा। और हाँ, रियलमी में तुम्हारी बात कर रहा हूं यहाँ पर। एंड आज की बात करूं तो मुझे रियलमी से शिकायत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को प्रीच भी नहीं किया कि हम क्लीन सॉफ्टवेयर यूआई हैं। प्रॉब्लम मुझे मोटो और सीएमएफ से है, क्योंकि लॉक स्क्रीन पे एड्स, बंडल प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर्स और अपडेट में भी साथ में दे रहे हैं, और कुछ सिक्योरिटी के नाम पर ये नोटिफिकेशंस। ये सब तो कभी पार्टी नहीं था क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड का। और नए फोन्स में समझ आता है कि पॉलिसी चेंज हो गई, लेकिन जो फोन्स क्लीन यूआई के साथ लॉन्च हुए थे उनमें बाद में ये सब घुसाना गलत है। पर्सनली मैं ब्लॉटवेयर एंड एड्स को ज्यादा वेट नहीं देता, क्योंकि 10 मिनट की मेहनत के बाद आप इनको पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं। बाकी लुक्स एंड कस्टमाइजेशन में आपको रियलमी यूआई क्लियरली एज लेता दिखेगा। इसका लॉक स्क्रीन सबसे ज्यादा डायनेमिक फील देता है और मल्टीपल स्टाइल्स के ऑप्शंस हैं। इनको भी काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि वॉलपेपर में डेप्थ इफेक्ट, इवन ये क्लॉक, रेस्ट ओकेश एओडी ऑप्शंस हैं। लॉक स्क्रीन पे विजेट रिलेटेड चीजें आज भी नहीं है। आइकन स्टाइल्स काफी सारे। होम स्क्रीन पे ऐप फोल्डर या जो ऐप के आइकन्स और उनके शॉर्टकट्स काफी इजीली एक्सेसिबल करा देते हैं ये तरीका। मोटो माई यूआई के साथ आता है और इसका लुक मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड लगा, एंड कस्टमाइजेशन भी सबसे वीक। हद ये है आइकन पैक चेंज का ऑप्शन नहीं है डिफॉल्ट लॉन्चर में। जो कुछ है वो प्रीसेट है, जिससे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन चेंज हो जाता है, एंड ये विजेट कस्टमाइजेबल है, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन के साथ आता है। जहां लिमिटेड ऑप्शन नहीं है वो है ये साइड के शॉर्टकट्स, यहाँ आप कुछ भी चूज कर सकते हो। सीएमएफ का अप्रोच बैलेंस्ड और थोड़ा यूनिक है। इसमें अल्ट्रा क्लीन मिनिमल लुक एक स्टेप में अचीव हो जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम कम हो जाएगा अगर डिवाइस को ऐसे फीका रखोगे, ऐसा नथिंग वाले कहते हैं। ऑल्दो मैं एग्री करता था इनसे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए चीजों को ब्लॉक या अनइंस्टॉल जैसे हैवी रेस्ट्रिक्शन ही काम आया मेरे लिए। सीएमएफ में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिलता है विजिट के साथ, स्पेशली सेटिंग आइकन का टॉगल ऑन लॉक स्क्रीन बहुत हैंडी आता है ये। बाकी इसका कंट्रोल सेंटर भी काफी कस्टमाइजेबल है। अब फीचर्स की बात करें तो रियलमी ही सबसे ज्यादा फीचर रिच यूआई है, और हेवीली कॉपीड आईओएस से तो यूनिकनेस नहीं है। सो इसमें पिल शेप एनिमेशन मिल जाता है लाइव एक्टिविटीज के लिए, मल्टीटास्किंग के वक्त काम आता है। साइड से स्वाइप करके पूरे ऐप की लिस्ट आ जाती है, और वहां पर ये रीसेंट फाइल काफी हैंडी आता है, स्पेशली चैट के वक्त। फोन में रिपेयर मोड है, ऐप ओ शेयर के थ्रू आप आईफोन से भी फाइल ट्रांसफर कर सकते, एंड इवन मैकबुक से भी इसकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है। फिंगरप्रिंट को ऐसे प्रेस रख के स्लाइड करने पे ये यूनिक ऐप शॉर्टकट एक्सेस कर सकते हो। वाह, एंड ये सब जेन्युइनली यूजफुल फीचर है। और हाँ, वॉल्यूम 300% तक जाता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया रियलमी। बाकी मोटो यहाँ आज भी वीकेस्ट है। कुछ यूनिक फीचर है, जैसे कि चॉप जेस्चर, सिक्योर फोल्डर जहां आप ऐप क्लोन कर सकते हैं, यहाँ डॉल्बी एटमॉस का EQ मिलेगा, फैमिली स्पेस जहां बच्चे एल्डर पेरेंट्स की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, साथ में स्क्रीन ऑन टाइम या लॉक भी कर सकते हो फोन। अच्छा पेरेंटल कंट्रोल, कुछ टॉगल से आप माइंडफुल बना सकते हो अपने फोन के यूसेज को। बाकी मोटोरोला का स्मार्ट कनेक्ट, जिससे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। रेस्ट आज भी बिना ढिंडोरा किए कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, बाकी दोनों में कर सकते हैं। ऐप हाइड करना आज भी नहीं है। सीएमएफ का फीचर सेट मोटो से ज्यादा है, जैसे कि ऐप हाइड की सुविधा मौजूद है, किसी भी ऐप को आप क्लोन कर सकते हो। इनका ये सर्च यूजफुल है क्योंकि सिस्टम वाइड सर्च करता है। फॉर अच्छी रीजन हॉटस्पॉट में आप 16 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हो, बाकियों में 10 है। मुझे एक टाइम पर जरूरत पड़ती है 10+ डिवाइसेस की। थैंक यू सीएमएफ। बजट फोन में कांस्टेंट 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस दे पाना मुश्किल है, और यहाँ भी वही सीन है। सभी में कैजुअल फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, स्पेशली कैमरा ऐप रिलेटेड टास्क में तो मोस्टली दिखता है। एनिमेशंस की बात करो तो वो भी रियलमी यूआई में मुझे सबसे ज्यादा स्मूथ लगे, चाहे बात हो कंट्रोल सेंटर की या फिर ये होम स्क्रीन पर देखो, ऐसा स्प्रिंग टाइप इफेक्ट है। इवन चार्जिंग एनिमेशन भी काफी कूल है, या ऐप स्वाइपिंग की स्मूथनेस हो। के सबसे करीब आएगा सीएमएफ एंड थोड़ा पीछे आएगा मोटो। रियलमी में 3 एंड्रॉइड अपडेट, 4 सिक्योरिटी पैचेस, सीएमएफ का भी नंबर सेम है, लेकिन मोटो यहाँ पे रुला के भाग जाएगा, क्योंकि 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट, मतलब एहसान ही कर दिया है लोगों पर इन्होंने। और टाइमली अपडेट में ये भी बिल्कुल टाइम पर, जैसे मेरी वीडियो आती है टाइम पे। ये फोन एंड्रॉइड 15 पे आया था, अभी भी एंड्रॉइड 15 पर है, टाइमलेस पीस। और यहाँ रियलमी और सीएमएफ काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड्रॉइड 15 पे आए थे, 16 का टाइमली अपडेट दे चुके हैं। बाकी सिक्योरिटी अपडेट्स अभी तक तो टाइमली है सभी में। सो सॉफ्टवेयर को सम अप करें उससे पहले एक दूसरी चीज ऐड हो गई सॉफ्टवेयर में, वो है एआई। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ 15-20 हजार में क्या सब आता है। तो स्टार्टर में सर्कल टू सर्च मिलता है, गूगल जेमिनी का सपोर्ट सब में है, जैसे कि इनसे की गई बातचीत
को नोट्स, मेल या गूगल कीप में सेव करवा सकते हो। यूट्यूब वीडियो देखते देखते समरी निकलवा लो। Realme में एक्सक्लूसिव AI कॉल समरी है, जिससे कॉल या मीटिंग में रिकॉर्ड हुआ वॉइस को समराइज कर देगा। आप उसके फिर नोट्स या टू डू लिस्ट बना सकते हो। AI टेक्स्ट स्कैनर या स्मार्ट लूप और AI फोटो एडिटिंग के नाम पर ऑब्जेक्ट रिमूव करना। और ऐसा नहीं है कि 17,000 वाले फोन की तरह किया, बहुत अच्छा काम किया इसने। इमेज शार्प करने का ऑप्शन है, फ्रेम सेट करना, और इससे देखो फील तो आ जाती है। रिफ्लेक्शन हटवा लो इमेज से, शॉक टू से, बट ये वर्केबल है। इवन वॉइस के थ्रू कमांड देके एडिटिंग करवा सकते हो। रिमूव फैन फ्रॉम द पिक्चर, इंप्रेसिव, मजा आ रहा है। एक और ट्राई करते हैं। चेंज द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम येलो टू ब्लू। किरिश का सुनने का गाना। एक साइड नोट, ये हर बार ऐसे परफेक्टली काम नहीं करता कॉम्प्लेक्स जगह, बट मैं इससे भी इंप्रेस्ड हूं। पर वही थोड़ा सा कंसर्न, हर AI टूल की तरह ये भी अपने सर्वर पर सारी चीजें अपलोड करके ये करता है। बाकी मोटो में फोटो एडिटिंग के नाम पर ये सब ऑप्शन है। मैंने सब ट्राई किया, लेकिन कुछ काम तो नहीं निकल पाया इनसे। अदर देन दैट AI के नाम पर उतने ही फीचर्स हैं जितने मेरे चैनल पे लास्ट 30 डेज में नंबर ऑफ अपलोड्स। बाकी CMF में AI फोटो एडिटिंग के नाम पर नथिंग ऑप्शन है, मतलब कुछ भी नहीं मिलता। एक जो है वो है ये एक डेडिकेटेड बटन, एसेंशियल स्पेस नाम है इसका। काम ये है कि स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो तो उसमें रिमाइंडर्स, नोट्स या वॉइस रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अच्छा थॉटफुल प्लेस से अगर खूब सारे स्क्रीनशॉट लेते हो। एक AI यूसेज है जो बताएगा कितने टाइम आप AI एप्स यूज करते हो। बाकी डीप AI फीचर्स लाइक टेक्स्ट को समराइज करना, लाइव वॉइस ट्रांसलेशन या स्केच टू इमेज जैसी चीजें किसी में नहीं है। तो ओवरऑल स्कोर सॉफ्टवेयर में Realme को मिलते हैं 7 पॉइंट, जिससे इसका टोटल हुआ 29, मोटोरोला को 6, जिससे इसका टोटल हुआ 25, और CMF को 7, टोटल हुआ 26। एंड थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात हमने सॉफ्टवेयर स्मूथनेस पे करी थी, लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस गेमिंग या इंटेंसिव टास्क में जानना है तो आप सरप्राइज होगे, क्योंकि तीनों में ही अलग प्रोसेसर यूज है। Realme और CMF दोनों ही MediaTek प्रोसेसर के साथ आते हैं। नाम अलग और बड़े बड़े, लेकिन रॉ पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेंचमार्क्स की माने तो Realme 5% रफली ज्यादा एज लेके जाता है CMF से, और मोटो ने डिफरेंट रूट लिया है विद टेकिंग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। लेकिन ये प्रोसेसर रॉ पावर में 10-20% स्लोवर है बाकियों से। लेकिन बेंचमार्क्स पूरी पिक्चर शो नहीं करती है, क्योंकि कंपनी यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन ट्राई करती है। जैसे Realme में बेंचमार्क ऐप लॉन्च करोगे तो पुराने सारे ऐप्स रिसेंट से क्लियर हो जाते हैं, ताकि नंबर ऐसे थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स के साथ ज्यादा आए। तो नंबर्स को साइड करके रियल वर्ल्ड में आते हैं, और मुझे CMF में थोड़ा ज्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिली। सेकंड क्लोज में Realme, और उसके बाद मोटो थोड़ा वीक ही है। और ऐसे ये गैप बहुत ज्यादा का नहीं है, मार्जिनल सा, और कोई भी डिवाइस एक्सेसिव हीट नहीं होता है। मल्टीटास्किंग की बात करें तो Realme में 6GB रैम आता है, बाकी दोनों में 8GB रैम है। ये इनके स्टार्टिंग वर्जन्स हैं। क्योंकि बजट रेस्ट्रिक्ट था तो Realme का 6GB ले पाए। एंड स्टिल मजे की बात ये कि मेमोरी में सबसे ज्यादा एप्स भी Realme ही लोड रखता है। उसके बाद CMF एंड लास्ट आएगा मोटो। समटाइम्स ऐप लोड रखता है मोटो, लेकिन ऐसा फ्लैश इफेक्ट टाइप आता है जैसे मौत को बिल्कुल ऐसे टक करके छू के वापस आया हो। लॉन्ग रन में चिपसेट के अलावा स्टोरेज टाइप कौन सा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और Realme एक्सक्लूसिव है जो 3.1 लेकर आता है। एंड प्रेजेंट की बात करें तो स्कोर देख के ऐसे बहुत हैवी वाला डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन मुझे ऐप ओपनिंग वगैरह में ऐसे Realme को एज में नहीं देखा है मैंने। इवन फोन रीस्टार्ट में भी यहाँ तो एक्चुअली CMF विनर होता है हमेशा। नोटिसेबल डिफरेंस वहां आएगा जब 1GB प्लस इंस्टॉलेशन में कुछ 1-2 सेकंड का मार्जिनल एज डेफिनेटली Realme को मिलता है। तो परफॉर्मेंस राउंड का सम अप Realme को मिलते हैं 8 पॉइंट, मोटो को 1 पॉइंट कम 7 नंबर, एंड CMF एक्चुअली गेट सेम 8 पॉइंट। ओवरऑल स्कोर्स में मोटो पे एक्चुअली गेम भारी होता दिख रहा है। आई होप कैमरा होगा मोटो का रिडेप्शन आर्क। और मैंने देखा इस प्राइसिंग पे यूजलेस एडवर्टाइजमेंट से लेकर यूजलेस सेंसर तक मिलता है। जैसे इस Realme के फोन पे पीछे 3 कैमरा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हुई कि ये तीनों क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये मेन कैमरा, ये बगल वाला अल्ट्रा वाइड, लेकिन ये तीसरा क्या करता है मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो भाई वहां मेंशन तक नहीं है। पहले थोड़ी शर्म के कारण 2 मेगापिक्सल लिख तो देते थे। सो तीसरा बस अटेंडेंस लगवाने है, या फिर ये AI कैमरा है, एक्चुअली इररिलेवेंट। बाकी मोटो और CMF ऐसा कुछ नहीं करते। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और CMF में जो एक्स्ट्रा सेंसर दिख रहा है वो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है जो 2x ऑप्टिकल जूम लेकर आता है। तो बाकियों में जो 2x का ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है, इसमें ये सेंसर यूज होगा। अब रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है वो पता करते हैं। शुरुआत मेन सेंसर से, जिसको मैं 80% यूज करता हूं। डे लाइट फोटोज में एक चीज जो मैंने देखा है, डिटेल्स विद स्लाइटली बेटर HDR मोस्टली मोटो वालों के पास है। जैसे यहाँ पर मेटल का टेक्सचर क्लियरली दिखता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और कलर्स भी पंचियर होता है इनका। शार्पनेस भी स्लाइटली ऊपर की तरफ होता है, तो फूल पत्ते आर्किटेक्चर जैसी चीजों में अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार ओवर
ओवर द बोर्ड भी हो जाते हैं जिससे नॉइज एक्स्ट्रा आती है और स्किन टोन मोस्टली खराब साइड हो जाती है। यहाँ पर Realme शाइन करता है, देखो कितने अच्छे कलर्स लेके आई है। CMF कभी कभी नेचुरल आउटपुट होता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। डिटेल्स कभी कभार वॉस्ट भी देखी है मैंने इसमें, और यही सिनेरियोस कंटिन्यू रहता है रात में। ज्यादातर इमेज में डिटेल्स रिटेंशन और शार्पनेस मुझे मोटो का अच्छा लगा कंपैरेटिवली। थोड़ा वही डाउन साइड, थोड़े से ओवर शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट इमेज हो जाती है। उसके बाद CMF आएगा। इसका सबसे एज वहां है जहां नथिंग दिखता है, मतलब सिचुएशन कंप्लीटली डार्क, वहां पे इस CMF से समथिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फेसेस पे वियर्ड शार्पनिंग और थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। बाकी Realme की इमेज सॉफ्ट है, फेसेस के लिए मुझे कहीं कहीं अच्छा लगा लेकिन डिटेल काफी लॉस रहता है। अब लगे हाथ 2x की बात करते हैं, और यहाँ क्लियरली CMF लीड लेके जाता है। किसी किसी में वो गैप ज्यादा दिखा, किसी किसी में मार्जिनली मोटो की तुलना में। स्पेशली Realme तो काफी वीकर दिखता है इन दोनों के सामने, सो लास्ट होगा। अब पर्सपेक्टिव थोड़ा वाइड करते हैं अल्ट्रा वाइड के साथ, और यहाँ शुरुआत में Realme का फील्ड ऑफ व्यू स्लाइटली कम है, और ओवरऑल सभी चीजों को देखते हुए मुझे यहाँ CMF बेटर लगा। उसके बाद Realme, और यहाँ तो लास्ट आया मोटो भाई। CMF में नॉइज भी कम है और डिटेल्स भी बेटर है कंपैरेटिवली। अब बारी मेरे वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट पोर्ट्रेट्स की है, और यहाँ मोस्टली एजेस डिटेल में CMF आपको आगे दिखेगा। Realme का कटआउट ऐसा है कि इसको नजर लगनी चाहिए। यहाँ तो ये सबसे लास्ट है। मोटो ने भी अच्छा कटआउट किया ज्यादातर, एक्सेप्ट कुछ ट्रिकी जगह ये फंसा है, और इसमें स्किन टोन भी स्लाइटली रेड की तरफ है, और एज अ ग्रीन हल्क फैन मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो जैसा कुछ नहीं मिलता। अब पीछे से अगर आगे आए तो फ्रंट कैमरे में इसमें 16 मेगापिक्सल, इसमें 32 और इसमें 16 मेगापिक्सल, और डे लाइट सेल्फी रिजल्ट बिल्कुल मेगापिक्सल नंबर से उल्टे हैं। सबसे लास्ट आया मोटो को। प्रोसेसिंग काफी खराब आई है क्योंकि सेल्फी इज मेजरली अबाउट स्किन, और इनका शार्पनेस थोड़ा र्यून तो करता है। और Realme और CMF में डिसेंट टक्कर है। Realme बेटर HDR रखता है, लेकिन स्किन का कलर और डिटेल में मोस्टली CMF बेटर निकल जाता है। बाकी इनका नाइट में प्रोसेसिंग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा लग रहा है इसका ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है। 2014 वाले Oppo Vivo की याद आ गई। बाकी अगर सेल्फी वीडियोस की बात करें तो मोटो का कोई टक्कर नहीं है। सबसे पहले तो ये 4K रिकॉर्ड करता है, बाकी 1080p पे रिस्ट्रिक्ट है, और वीडियो में बेटर डिटेल्स और डिसेंट कलर की हैंडलिंग भी बाकी दोनों की तुलना में तो बेहतर है। CMF ठीक ठाक करता है, लेकिन एक्सपोजर हंटिंग के साथ वीडियो में डिटेल्स कम है। Realme की भी वही प्रॉब्लम है, और इसमें तो स्टेबलाइजेशन भी सबसे वीक है और लोवेस्ट डिटेल भी ज्यादातर। और अगर बैक से मेन सेंसर की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हाल वही है। मोस्टली सभी सीन्स में मोटो क्लियरली लीड करता है इनसे, चाहे डिटेल्स हो या कलर्स के मामले में। मेरी लाइकिंग से थोड़े ओवरबोर्ड है, बट बाकी दोनों से तो बेहतर है। CMF में स्टेबलाइजेशन सबसे अच्छा है, लेकिन इमेज में डिटेल मोटो उतनी नहीं है। और इसमें अगर वीडियो 1x पे शुरू करोगे तो ये जो 2x का ऑप्शन है ये टेलीफोटो सेंसर नहीं है, मेन सेंसर का ही 2x वर्जन है। और अगर टेलीफोटो सेंसर से वीडियो चाहिए तो पहले ही वीडियो मोड में 2x सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वीडियो कंपैरिजन में Realme यहाँ सबसे वीक है। सबसे पहले फुटेज थोड़ी जूम्ड इन होती है, ऊपर से स्टेबलाइज भी सबसे पुअर है। एक ही तो काम था इसका भाई। बाकी अल्ट्रा वाइड वीडियो का एक इंटरेस्टिंग हाल है कि CMF से आप नथिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन दोनों में मुझे मोटो बेहतर लगा। तो ओवरऑल Realme में मुझे सिर्फ स्किन टोन अच्छा लगा, जिससे सेल्फीज थोड़े बेहतर लगे, जिसके कारण इसे मिलता है 6 पॉइंट। मोटो का अप्रोच सिंपल है, उनको डिटेल्स लानी है इमेज में, और वो वहां लीड भी करते हैं, चाहे बात हो मेन सेंसर की फोटोज की, फ्रंट या बैक की वीडियोस की। लेकिन इसके चक्कर में शार्पनेस थोड़ा ऊपर और इमेज थोड़ी कॉन्ट्रास्टी आती है। पर प्राइस को देखते हुए इसको मिलते हैं 8 पॉइंट। बाकी CMF की बात करें तो डेफिनेटली 2x का एज मिलता है, और सभी जगह ऐसे थोड़ा थोड़ा अच्छा ही करते हैं, जिसके कारण इसको भी मिलते हैं 8 पॉइंट्स। वैसे जितना मैंने सुना था तो CMF से मुझे टॉपर वाली उम्मीदें थी, लेकिन मोटो ने मुझे बहुत इंप्रेस किया भाई। लेकिन ऊपर की चीजों का कोई फर्क नहीं अगर बैटरी ही पुअर हो। फ्लैगशिप्स मेकर नोट करना ये सब, क्योंकि Realme में 7000 mAh की बैटरी आती है, मोटोरोला में 5500 और CMF में 5000। मस्त डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे। ऐसा लग रहा है Realme के लिए इजी विन होगा, लेकिन यही तो चमत्कार है। रियल वर्ल्ड में बैटरी कैसा परफॉर्म करेगी इसको टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, सभी फोन को 80% चार्ज करो और ये सारे टास्क 1 by 1 परफॉर्म करना शुरू करो फॉर द मेंशन टाइम। और यहाँ पर मोटो मार्जिनली एज से Realme के 7000 mAh की बैटरी से जीत जाता है। CMF लास्ट रहा। और दूसरा, नॉर्मल डे टू डे यूसेज में जहां पर नॉर्मली स्टैंड बाय होता है, साथ में मिक्स यूसेज होता है फॉर द लॉन्ग टाइम, इसमें तो मोटो जीत के मार्जिनली एज को थोड़ा बढ़ा के जीतता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मीडियम यूसेज पे Realme जहां पर मुझे 25% बैटरी छोड़ेगी, मोटो 32% पे और CMF आपको 19% पे मिलेगा। तो Realme में काइंडा अभी हाथी के दांत वाला हिसाब है। मतलब वो 7000 mAh वाला पावर पिछले 1 महीने में तो नहीं दिखा, तो क्लियरली देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन का खेल। इस वजह से ऑन पेपर स्पेक सिर्फ एक साइड की स्टोरी बता
पाते हैं, रियलिटी माइट डिफर। बाकी डिफरेंट से सबके बॉक्स में डिफरेंट वॉट का चार्जर भी आता है। रियलमी वालों ने 80 वॉट का चार्जर दिया है, मोटो ने 33 वॉट और CMF 30 वॉट। लेकिन चार्जिंग टाइम में फिर से गूगली है। सो अगर आधे घंटे के लिए चार्ज में लगाओगे तो रियलमी 0 से 43% का सफर तय कर चुका होगा और मोटो और CMF दोनों ही 8% एक्स्ट्रा के साथ 51% पे मिलेगा। और यही पैटर्न कंटिन्यू रहता है फुल चार्जिंग तक। सो फुल चार्ज टाइम मोटो और CMF दोनों ही 1 घंटे 13 मिनट आपको 0 से हीरो 100% का सफर तय करेंगे और 9 मिनट बाद रियलमी भी आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा। और यहाँ पर CMF का चार्जर है जो USB-C to C के साथ आता है, तो आप इसके केबल से डायरेक्टली ईयरबड भी चार्ज कर सकोगे इमरजेंसी सिचुएशन में। खैर ये फीचर रियलमी में भी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, केबल नहीं आता। क्या फायदा है इसे एडवर्टाइज करने का? नाउ आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है बजट प्राइसिंग में भी USB-A को श्रद्धांजलि देने का। सो बैटरी में किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर्स इतने ज्यादा है कि फ्लैगशिप शर्मा जाए इनके सामने। तो सब इवेल्युएट करने के बाद बैटरी डिपार्टमेंट में रियलमी को मिलते हैं 8 पॉइंट्स, मोटोरोला को सबसे ज्यादा 9 पॉइंट्स, CMF को भी 8 पॉइंट। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं अगर फोन बेसिक टास्क में ही पीछे हो। 5G का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी किया और वहां भी रियलमी टॉप पर है, उसके बाद CMF एंड यहां भी लास्ट है मोटोरोला। कॉल के वक्त ईयरपीस स्पीकर में मार्जिनली एज से मुझे रियलमी बेहतर लगा, उसके बाद मोटोरोला, CMF का मुझे सबसे वीकर लगा। बाकी स्पीकर क्वालिटी मुझे बहुत मैटर करता है क्योंकि मैं काफी टाइम ऐसे ही बाहर ऑडियो प्ले कर रहा होता हूँ। कुल मिलाकर अवॉइड करता हूँ ईयरफोन्स लगाना, तो आंख बंद करके सुनने में मुझे सबसे ज्यादा बेहतर आवाज लगी है मोटोरोला की, उसके बाद रियलमी एंड लास्ट आएगा CMF। CMF का डाउन साइड पता चलता है वो मोनो स्पीकर है, तो थोड़े समय बाद फोन का ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा ऐसे सर में ऑडियो बैलेंस रखने के लिए। बाकी ये 300% वॉल्यूम लाउडनेस तो डेफिनेटली इंक्रीज करता, लेकिन क्वालिटी वाइज वही VLC टाइप इफेक्ट है इसका। अगर एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करें तो रियलमी में आपको IR सेंसर मिलता है, तो आप कहीं का भी रिमोट बना सकते हो। CMF में आपको 2 सिम के अलावा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है और मोटो यहाँ पर भी आपको रुला के भाग जाता है। रेस्ट टैप टू पे किसी में भी पॉसिबल नहीं क्योंकि NFC किसी में नहीं मिलता। और लास्ट हैप्टिक्स, हार्डवेयर वाइज मुझे CMF का सबसे बेहतर लगा, स्पेशली टाइपिंग के वक्त। इवन इकलौता यही है जो इसको कस्टमाइज का भी ऑप्शन देता है, लेकिन पूरे UI में इंप्लीमेंटेड नहीं है। यहाँ मोटो वालों ने थोड़ा ज्यादा बेहतर काम किया है। बाकी रियलमी एंड मोटो का फीडबैक ओके, ये तो ज्यादा मजा नहीं आता। तो इस एक्स्ट्राज में सभी पॉइंट को इवेल्यूएट करने के बाद रियलमी को मिलते हैं 7 पॉइंट्स, जिससे रियलमी का टोटल स्कोर 58 हुआ। मोटोरोला को इस राउंड में 6 पॉइंट, जिससे ये पहुंचा 55 पे और CMF को 7 पॉइंट, टोटल हुआ 57। और ये स्कोर काफी क्लोज है, विच सिग्निफाई कि कितने कांटे की टक्कर थी।